Class. Today I'll teach you reproduction in plants. We all know that plants are living thing. हम सब लोग जानते हैं ना कि plants क्या है, living है. जैसे animals living है वैसे ही plants living है. And we also know that कि जो living thing होती है वो क्या करती है, reproduce करती है. So in this chapter we will see how plants reproduce. हम लोग देखेंगे कि plants कैसे reproduce करता है. तो first we see कि रिप्रोडक्शन हम किसे कहते हैं. तो रिप्रोडक्शन क्या है, द प्रोसेस ऑफ प्रोड्यूसिंग यंग वंस फ्रॉम देयर पेरेंट्स इज नोन एज रिप्रोडक्शन. रिप्रोडक्शन क्या है, एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें जो पेरेंट्स जो होते हैं वो अपने ही जैसे यंग वंस को क्या करते हैं, प्रोड्यूस करते हैं, उसे हम रिप्रोडक्शन कहते हैं. फॉर एग्जांपल अगर मैं एनिमल्स की बात करती हूँ तो जैसे मान लो कौ है, कौ का बेबी काफ, तो कौ रिप्रोड्यूस करेंगी तो कौ एक कौ को ही रिप्रोड्यूस करेगी. ऐसा नहीं होगा कि कौ जो है वो गोट को रिप्रोड्यूस कर दे. तो अपने ही जैसे यंग वंस को रिप्रोड्यूस कराना, उन्हें उसे हम क्या कहते हैं, रिप्रोडक्शन कहते हैं. गोट है तो गोट का बेबी गोट ही होगा. डॉग है तो डॉग का बेबी डॉग ही होगा, लाइक मीन पपी होगा तो वो डॉग ही रहेगा. सेम ही स्पेसीज रहेंगे, चेंज नहीं होंगे, दूसरे नहीं बन जाएंगे. उसी तरह से प्लांट की अगर हम बात करेंगे तो प्लांट में अगर हमने पपाया लगाया है तो उसमें पपाया ही होगा. ऐसा नहीं है कि उसके पार्ट्स उसमें कुछ और हो जाएगा. अगर हमने मैंगो का सीड लगाया है तो मैंगो का ही प्लांट होगा, है ना. तो रिप्रोडक्शन क्या है, अपने ही जैसे इंडिविजुअल को अगर हम प्रोड्यूस कराते हैं तो उसे हम रिप्रोडक्शन कहते हैं. तो प्लांट्स में जो रिप्रोडक्शन होता है वो बेसिकली 3 तरीके से होता है. एक को हम कहते हैं एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, दूसरे को हम कहते हैं वेजिटेटिव और थर्ड वन इज कॉल्ड सेक्सुअल. तो प्लांट में रिप्रोडक्शन 3 तरह से होता है, एसेक्सुअल, वेजिटेटिव एंड सेक्सुअल रिप्रोडक्शन. एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो होता है ना, वो प्लांट जो भी पेरेंट है सिंगल पेरेंट के थ्रू होता है और उसका जो सेल का पार्ट है, जो पेरेंट है उनके सेल का पार्ट जो है वो रिप्रोड्यूस कर जाता है और फिर वो एक इंडिविजुअल ऑर्गेनिज्म बन जाता है, उसे हम एसेक्सुअल कहते हैं. वेजिटेटिव, इसमें जो प्लांट का वेजिटेटिव पार्ट है, प्लांट का वेजिटेटिव पार्ट कौन सा होगा, उसका रूट है, उसके लीफ हैं, उनकी स्टेम्स हैं, ये सारे प्लांट्स के वेजिटेटिव पार्ट हैं, इनसे रिप्रोडक्शन होता है. लाइक जैसे हमने स्टेम लगाया किसी भी प्लांट का, उससे दूसरा प्लांट तैयार हो गया, लीफ से दूसरा प्लांट तैयार हो गया, रूट से तैयार हो गया. तो ये अगर नया प्लांट उससे बन रहा है तो ये आपका वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन हो गया. सेक्सुअल, जहाँ पे 2 प्लांट इन्वॉल्व होंगे, 2 पेरेंट्स इन्वॉल्व होंगे, ठीक है, वो सेक्सुअल कहलाएगा. ये सारा हम डिटेल में पढ़ेंगे. अभी आप नाम याद रखिए कि 3 तरीके का रिप्रोडक्शन है, एसेक्सुअल, वेजिटेटिव एंड सेक्सुअल. सबसे पहले हम देखेंगे एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन. जो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है इसमें न्यू प्लांट्स का फॉर्मेशन कहाँ से होगा, सेल्स ऑफ अ सिंगल पेरेंट. जो भी पेरेंट है, जो भी प्लांट है, उसी के सेल्स जो है ना वो ग्रो कर जाएंगे और वो ग्रो करके एक इंडिविजुअल, एक इंडिपेंडेंट प्लांट बन जाएगा. ठीक, तो यहाँ पे देखो ग्रोथ कहाँ से हो रहा है, सेल से हो रहा है. यहाँ पे इनके वेजिटेटिव पार्ट से होगा, यहाँ पे ग्रोथ जो है वो सेल से होगा. वो सेल ही ग्रो करके एक इंडिपेंडेंट प्लांट बन जाएगा. ठीक है ना. तो वो आपका एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन कहलाना. अब देखो वेजिटेटिव में भी सिंगल पेरेंट होंगे और एसेक्सुअल में भी, लेकिन एसेक्सुअल में सिंगल जो सेल्स हैं वो ग्रो कर जाते हैं. ठीक है ना. तो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो होता है इट इज़ ऑफ 3 टाइप्स. एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन 3 तरह का होता है. एक है आपका बडिंग, सेकंड वन इज फ्रेगमेंटेशन एंड थर्ड वन इज स्पोर फॉर्मेशन. फाइन. So asexual reproduction are of 3 types: budding, fragmentation and spore formation. So first we will see budding. सबसे पहले हम budding देखेंगे. मैं पहले ये फिगर आपको एक्सप्लेन कर दूं. देखो ये ईस्ट का है रिप्रोडक्शन. तो ये ईस्ट है, ये एक सेल है. फाइन. और इसी के सेल में क्या हुआ, यहाँ पे ये ग्रोथ हो गया है. ठीक है ना. ये सेल क्या हो गया, ग्रो कर गया और धीरे धीरे करके ये जो सेल है ना, ये एक बल्ब की तरह स्ट्रक्चर है, ये सेलुलर आउट ग्रोथ है और यही सेल फिर क्या हो रहा है, बड़ा होता जा रहा है, बड़ा होता जा रहा है
ये देखो इतना बड़ा हो गया, और फिर ये जो आपका आउट ग्रोथ है, और फिर ये जो बल्ब लाइक स्ट्रक्चर है ये सेपरेट हो जाएंगे, ये एक अलग ऑर्गेनिज्म बन गया, ये अलग हो गए। तो इस तरीके से इनका रिप्रोडक्शन हो गया, और ये आपका न्यूक्लियस है, ठीक है ना। सो दैट आई हैव रिटन हियर, इन दिस प्रोसेस अ स्मॉल बल्ब लाइक सेलुलर और ग्रोथ, ये जिसको हम क्या कहते हैं, बर्ड कहते हैं, इन्हीं को हम बर्ड कहते हैं। ये बर्ड ग्रो होता गया और लास्ट में ये डिटैच हो जाता है पेरेंट से, ये इनके पेरेंट हैं, इनसे डिटैच होके ये एक अपना अलग ऑर्गेनिज्म हो गया, ये अलग हो गए, तो एक से दो हो गए, है ना। तो यही लिखा है, सेलुलर ग्रोथ कॉल्ड बर्ड इज फॉर्म्ड फ्रॉम द सेल। दिस बर्ड इंक्रीज इन साइज एंड सेपरेट फ्रॉम द पेरेंट्स एंड फॉर्म एन इंडिपेंडेंट ऑर्गेनिज्म। पेरेंट्स से सेपरेट हो गए, एक इंडिपेंडेंट ऑर्गेनिज्म बन गए, ठीक है। ये आपका क्या था, बडिंग था। बेसिकली ये हमें ईस्ट में देखने को मिलता है। नेक्स्ट वी विल सी फ्रेगमेंटेशन। सी फ्रेगमेंटेशन क्या है, देखो ये भी क्या है, एक एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन है। बेसिकली फ्रेगमेंटेशन हमें किस में देखने को मिलता है, एल्गी में देखने को मिलता है, ठीक है। एल्गी सच एज स्पैरोगैरा, फ्यूकस, ये क्या है, एल्गी के टाइप्स हैं, फाइन। तो एल्गी में हमें फ्रेगमेंटेशन देखने को मिलता है, और इसमें क्या ये मैं थोड़ा सा आपको बता दूं कि जो एल्गी है ना, उसका एक टाइप है स्पैरोगेरा, एक टाइप है उसका फ्यूकस। स्पैरोगेरा जिसे हम क्या कहते हैं, पॉन्ड सिल्क भी बोलते हैं। आपने पॉन्ड में देखा होगा, इस तरीके से पॉन्ड में बहुत सारे आपको ग्रीन ग्रीन पैचेस दिखाई देते हैं, वो क्या है, आपके स्पैरोगेरा कहलाते हैं, जिन्हें हम पॉन्ड सिल्क भी कहते हैं। आपसे पूछा जाता है कि पॉन्ड सिल्क किसे कहते हैं, दैट इज स्पैरोगेरा। स्पैरोगेरा क्या है, इट इज़ अ टाइप ऑफ एल्गी, ठीक है। तो स्पैरोगेरा एक एल्गी का टाइप है। तो इनमें जो रिप्रोडक्शन होता है वो बेसिकली फ्रेगमेंटेशन के थ्रू होता है। इसमें क्या होता है कि जो एडल्ट ऑर्गेनिज्म है, ये जैसे है, अब इस ये जो ऑर्गेनिज्म है ना, ये एडल्ट ऑर्गेनिज्म है। अब ये क्या होगा, टूट जाएगा, फ्रैगमेंट्स मतलब ब्रेक डाउन होना, टूट जाना। ये फ्रैगमेंट ये टूट गया, टूट के सेपरेट हो गया। तो देखो ये सिंगल था, एक था, अब ये दो हो गए, ठीक है ना। ये फिर ग्रो हो जाएगा, ये अलग ग्रो हो जाएगा। तो एक से कई ऑर्गेनिजम्स बन सकते हैं, क्योंकि ये फ्रैगमेंट के थ्रू ग्रो कर रहे हैं, तो इस प्रोसेस को हमने फ्रैगमेंटेशन कह दिया। नेक्स्ट है हमारा स्पोर फॉर्मेशन। स्पोर फॉर्मेशन जैसे कि जो लोअर ग्रुप के प्लांट्स होते हैं, जैसे कि फर्न है, मॉसेस, आपको एग्जाम्पल्स नाम याद होना चाहिए, फाइन, कि जो आपका फर्न है या मॉसेस है, ये लोअर ग्रुप के प्लांट्स हैं। इनमें जो रिप्रोडक्शन होता है वो रिप्रोडक्शन स्पोर फॉर्मेशन के थ्रू होता है। इसमें क्या होता है कि जो प्लांट्स होते हैं ना, जैसे ये देखो, ये प्लांट्स हैं, इनमें रूट्स वगैरह नहीं होती है, बहुत लोअर ग्रुप के प्लांट्स होते हैं। इनमें क्या होता है, ये स्पोर केस है, ठीक है, इसके अंदर स्पोर्स हैं, फाइन। और ये स्पोर्स जो इसमें स्पोर्स जमा है, जैसे ही फेवरेबल कंडीशन आता है, ये स्पोर केस जो होता है बर्स्ट कर जाता है, फट जाता है, और इसमें से स्पोर्स निकल के गिर जाते हैं। ये स्पोर्स जो होता है ना, ये माइक्रोस्कोपिक होता है, बहुत छोटा होता है, आपको दिखाई नहीं देगा, और ये यहाँ पे गिर गया, और फिर देखो ये एक अलग ऑर्गेनिज्म बन गया, फाइन। तो ये स्पोर जो होता है, स्पोर के थ्रू रिप्रोडक्शन हुआ, तो इसको हमने स्पोर फॉर्मेशन कह दिया है। दैट आई हैव written here, some plants such as fern and mosses multiply asexually through spores, ठीक है। फर्न और मॉसेस कैसे मल्टीप्लाई होते हैं, एसेक्सुअली, यानी कि मल्टीप्लाई मीन्स रिप्रोड्यूस होते हैं वो स्पोर्स के थ्रू। स्पोर क्या है, स्पोर्स आर माइक्रोस्कोपिक सिंगल सेल और सेवरल सेल रिप्रोडक्टिव बॉडीज, मोस्टली स्फेरिकल इन शेप। सिंगल सेल भी हो सकता है और सेवरल सेल का भी हो सकता है। स्पोर्स जो होता है, मैंने बताया आपको कि वो प्रोटेक्टेड होता है स्पोर केस में, ताकि वो अपने आप को सेव कर सके अनफेवरेबल कंडीशन में। जैसे ही कंडीशन क्या होता है, वंस द कंडीशन फॉर जर्मिनेशन आर फेवरेबल, दिस स्पोर्स बर्स्ट आउट ऑफ द थिक वॉल एंड स्टार्ट मल्टीप्लाइंग, और फिर वो ग्रो हो जाते हैं और न्यू प्लांट्स का फॉर्मेशन हो जाता है, ठीक है। तो ये स्पोर फॉर्मेशन हो गया। अब आपको याद, सारे जितने भी टाइप्स ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन हैं, उनमें आपको याद रखना है एग्जाम्पल्स,
कि किसमें कौन सा मोड ऑफ रिप्रोडक्शन होता है। जैसे आपको याद रखना है कि बडिंग जो होता है वो किस में होता है, ईस्ट में होता है। फ्रेगमेंटेशन के थ्रू रिप्रोडक्शन किस में होता है, एल्गी में होता है। फॉर्न एंड मॉसेस में जो रिप्रोडक्शन होता है वो स्पोर फॉर्मेशन के थ्रू होता है। ये आपको याद होना चाहिए, ठीक है। एग्जाम्पल्स बहुत इंपॉर्टेंट है इसके लिए। Now in next class we will see the next type of reproduction, that is vegetative and sexual reproduction. Take care. Thank you.